नमस्कार, मैं हूं आजल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल में। तो सीमा विवाद पर जिस तरीके से राहुल गांधी चाइना का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और वो सेना और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अब उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है भाजपा के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने। आपको याद होगा कि 370 पर इसी युवा सांसद ने किस तरीके से विपक्ष की बोलती बंद कर दी थी और अब उन्होंने दूसरी बार भी राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है और वो सारी बातें उन्होंने सामने रखी जो कांग्रेस छुपाकर और सोची समझी एक रणनीति बना रही थी और लोगों को भ्रमित कर रही थी। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, राहुल गांधी लगातार सेना और सरकार पर वो आरोप लगाकर सवाल पूछते हैं सीमा विवाद को लेकर कि हमारे जो क्षेत्र है वो चाइना ने कब्जा लिया है। इनका यही कहना है और जब से ये सीमा विवाद शुरू हुआ है तब से एक राग इन्होंने अलाप रखा है। अब ये केंद्रीय मंत्रियों ने इनको जवाब दे दिया, सेना के अफसरों ने इनकी लताड़ लगा दी। लेकिन अब जिस तरीके से भाजपा सांसद जो काफी फेमस हैं, जिस तरीके से उन्होंने 370 पर विपक्ष की बोलती बंद की थी, अब दूसरी बार भी राहुल गांधी की उन्होंने बोलती बंद कर दी है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल गांधी बार बार ऐसे सवाल उठाते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि जिसमें बाद में उन्हीं की किरकिरी होती है। असल में उनको होमवर्क करना आता नहीं। उनकी जो टीम है सलाहकार, वो उनको ऐसी सलाहें देती नहीं जिससे कि उनकी छवि वर्ल्ड में कुछ अच्छी बने, देश में कुछ अच्छी बने, और वो हर बार हास्य का पात्र बनकर रह जाते हैं। अभी भी वो सरकार से लगातार ये पूछ रहे हैं, हर बार ट्वीट कर रहे हैं, खबरों में आ रहे हैं कि सरकार बताए कि चाइना की सेना भारत के क्षेत्र में घुस गई है, अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो क्यों नहीं बताती है, क्यों नहीं बताती है, बार बार पूछ रहे थे। और अमित शाह जी ने जब 8 तारीख को वर्चुअल रैली की तो तब भी उन्होंने मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि गालिब ख्याल अच्छा है, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो मतलब वो सरकार का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं देश को भ्रम में लाने की कोशिश कर रहे थे कि देश में एक भ्रम फैले कि चीन की सेना भारत के क्षेत्र में घुसकर कब्जा कर बैठी है। वो कहीं ना कहीं जाने में या अनजाने में भारतीय सेना का भी अपमान कर रहे थे, क्योंकि अगर किसी भी देश की सेना भारत के क्षेत्र में बॉर्डर को पार करके अंदर घुसती है और हमारे किसी क्षेत्र में कब्जा जमाती है तो ये कहीं ना कहीं बॉर्डर सुरक्षा बलों का भी अपमान है। तो वो सेना का अपमान करने से भी नहीं चूकते, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हो, चाहे वो सेना का कोई शौर्य की कोई भी काम हो, वो जरूर सवाल उठाते हैं। और जब वो सवाल उठाते हैं तो वो सवाल वो होता है जो दुश्मन देश पूछना चाहता है भारत से, चाहे वो पाकिस्तान हो आतंकवादी गतिविधियों वाला, अब ये चाइना है, ये वही भाषा बोल रहे हैं जो चाइना बोल रहा है, जो उनका ग्लोबल टाइम बोल रहा है। माने एक तरह से ग्लोबल टाइम के ये रिपोर्टर की तरह काम कर रहे हैं कि जो ग्लोबल टाइम में झूठ फैला रहा है चाइना, झूठी झूठी तस्वीर पोस्ट करके और वीडियोस डाल के, तो वो प्रोपोगंडा जो चाइना का है उसी में ये राहुल गांधी बार बार सरकार से सवाल करके, असल में है क्या कि वो ये सवाल पूछ रहे थे मोदी जी से और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका जवाब ये भाजपा के जो युवा सांसद हैं, जो आपने कहा बीजेपी के जामयांग सेरिंग ने, इन्होंने दिया। और इन्होंने सवाल में मतलब कहते हुए राहुल गांधी की बात को ही इन्होंने लिया और इन्होंने कहा, हाँ राहुल जी आप ठीक कह रहे हो, चाइना ने भारत के क्षेत्र में कब्जा किया है, लेकिन कब वो मैं बताता हूं। और फोटो शेयर की उन्होंने, तो फोटो और ट्वीट जो किया, उन्होंने कहा 1962 में अक्साई चीन जो 37,244 वर्ग किलोमीटर जो कब्जा किया था, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कब्जा हुआ। 2008 में यूपीए की सरकार थी, चुमुंग क्षेत्र में टिया पंगाक और चोबजी घाटी, ये 2 घाटी ऐसी थी, इसमें काफी क्षेत्रफल में वो चीन की सेना ने कब्जा कर लिया था। फिर 2008 में पीएलए ने देमचोंग में जोरावर किले को तोड़कर, ये बहुत बड़ी घटना हुई थी, और 13 घर वहां सीमेंटेड बनाए लैंटर डालकर, और वहां से अपना उन्होंने ऑब्जर्विंग पॉइंट बनाया जहां से वो उस पूरी घाटी में नजर रखते थे। तब किला तोड़ा, फिर मकान बनाए और फिर वहां उसमें कॉलोनी बसाई, और तब आपकी सरकार थी 2008 में कांग्रेस की। कोई एक्टिविटी, कोई प्रतिक्रिया वहां सरकार, जब सेना ने सरकार को बताया कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आपने कोई भी कदम नहीं उठाया। तो इसी तरह उन्होंने कहा 2008 और 2009 में
डुंगली में और डेमजोंग के आसपास भारत ने डूमचेला एक जगह है, वहां से आप देखिए कि चाइना को व्यापार के लिए एक पॉइंट है, जो हम भी बाहर जा सकते थे और वहां से सड़क मार्ग से भारत की तरफ से वहां हमारे जो व्यापारी हैं वो जाया करते थे। चीन ने उस महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, उस पॉइंट को, डुंगली जो और डेमजोंग पॉइंट है, उस पे कब्जा जमाया और हमारा रास्ता बंद कर दिया। वहां से जो पैदल हमारे कुछ लोग जा सकते थे लद्दाख के, वो बंद कर दिया और वो भारत का ही क्षेत्र था। तो उन्होंने सवाल उठाया कि तब आपने कोई भी एक्शन, आप सरकार में थे, नहीं लिया राहुल जी, कब्जा तो तब हुआ है। तो 62 हो या 2008 हो, 2009 हो, लगातार चाइनीज सेना जब जब अंदर आई और उन्होंने कोई एक्टिविटी करी, तब आपकी सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप आज पूछ रहे हैं, जबकि आज 1 इंच भी भूमि चाइना के कब्जे में नहीं है और आज भारत के शौर्य के, सैनिकों के शौर्य के कारण चाइना की सेना कई पॉइंटों पर वापस हो गई है और अगले आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे हमारे भारतीय जो पॉइंट हैं उनको खाली करके चीन में वापस जाने वाली है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर बात करें राहुल गांधी को किस तरीके से पूर्व अफसरों ने भी, जो आर्मी के पूर्व अफसर हैं, उन्होंने भी लताड़ा है। जिस तरीके से राहुल गांधी इस वक्त राजनीति कर रहे हैं और चाइना का समर्थन करते हुए उसका पक्ष यहां पर रख रहे हैं भारत में। इंडियन आर्मी अफसरों ने भी एक बयान जारी किया है, इसमें 9 ऑफिसर्स हैं, पूर्व ऑफिसर्स, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बयान और जितने भी ट्वीट्स हैं ये राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हैं। साथ में उन्होंने मौजूदा सरकार की तारीफ भी की और कांग्रेस पर आरोप भी लगाया कि उन्होंने इतने साल तक शासन किया, जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी ध्यान नहीं रखा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये एक गैर राजनीतिक बयान है क्योंकि पूर्व सैनिक हैं और उस पूर्व सैनिक में भी सीनियर ऑफिसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली और लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह, मेजर जनरल M श्रीवास्तव समेत 9 वरिष्ठ सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने विधिवत ये बयान दिया है। तो ये गैर राजनीतिक लोग हैं, सेना से हैं, इनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। आप वो जो सांसद हैं लद्दाख के, उनको तो ये कह सकते हो, हालांकि उन्होंने भी बिल्कुल लॉजिकली और तथ्यात्मक बातें पूछी हैं राहुल गांधी से, लेकिन ये जो सेना का बयान आया है अधिकारियों का, ये इन्होंने इसलिए कहा है कि आपके समय में उस क्षेत्र को कोई महत्व नहीं दिया गया और चाइना जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था तब कांग्रेस की गवर्नमेंटों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना ही वहां भारत के जो सैनिक हैं उनको कुछ अपना बेस बनाने के लिए आपने अनुमति दी। और ऐसे में जब आज भारत सरकार, मोदी सरकार अच्छा कूटनीतिक प्रयास कर रही है और जो आज उन्होंने सशस्त्र बलों को भी जो सहारा दिया और छूट दी है और मनोबल बढ़ाया है, इसके कारण सैनिकों ने कहा कि आज जो सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसे में एक विपक्ष होने के नाते आपको मुसीबत की इस घड़ी में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो चाइना के एजेंट करते, तो ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आप ही की वजह से ये समस्याएं जो आज आई हैं ये आज पैदा है, वरना ये समस्या ही ना होती अगर कांग्रेस की पूर्व सरकारें इस क्षेत्र को, लद्दाख के एरिया को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत कर रही होती। तो ये सैनिकों का बयान ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कहता हूं राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, उसको ये बयान देना चाहिए। अब अगर उस पर कोई जवाब है तो हम जरूर इंतजार करेंगे कि ये हमारा वीडियो देखने के बाद और वो जरूर हमें जवाब दे। हम भी इंतजार करेंगे राहुल गांधी के पास क्या जवाब है कि पहले जब आपकी सरकारों में आपने भारत के क्षेत्र को कब्जा करवाया चाइना से, तो क्यों, और आज जब सरकार ठीक काम कर रही है, सेना ठीक काम कर रही है, तो आप उल्टा चाइना की भाषा क्यों बोल रहे हो? यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, जब जनता राहुल गांधी से सवाल पूछती है तो राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस उनको भक्त कहते हैं। अगर जनता कोई भी सवाल राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस से करे तो उनको ये कह दिया जाता है कि ये मोदी भक्त हैं। लेकिन जब सेना ने इतना बड़ा सवाल उठाया है, सेना ने जो पूर्व सेना के ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी नहीं जानते कि नेहरू ने तिब्बत को प्लेट में सजाकर चीन को सौंप दिया था और चीन ने अक्साई चीन में सड़कें बना ली। बाद में इस
पर तब कब्जा कर लिया गया जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो जिस तरीके से उन्होंने ये कटाक्ष किया, ये सवाल पूछा और राहुल गांधी के मुंह पर करारा जवाब मारा है, जो राहुल गांधी इतने दिनों से सवाल कर रहे थे। तो अब राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए कि जो जनता थी जब पूछ रही थी तब आप ये कह रहे थे वो भक्त हैं, अब सैनिकों ने जब सवाल किया है आपको आकर यहाँ पर जवाब देना चाहिए था। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।